अपने संघर्ष से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक गए हैं और पढ़े लिखे भी व्यक्ति हैं, उस व्यक्ति को आप तुम तड़ाम करके बात कर रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति का संस्कार नहीं हो सकता जो व्यक्ति कहता है कि हमने इसको बनाया। बनाने वाला कभी किसी को नहीं कहता कि हमने बनाया। और माननीय नीतीश कुमार जी को तो हम नसीहत क्या देंगे, हम तो समझते थे कि इनको लोग प्रेशर कर रहा है, लेकिन इनके। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, इस वक्त हमारे साथ संतोष सुमन जी हैं, युवा हैं और लगातार बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, आवाज बुलंद करते दिखाई दे रहे हैं युवाओं को। मगर सदन के अंदर जो कुछ घटित हो रहा है उसे संतोष सुमन जी कैसे देखते हैं? संतोष सुमन जी, सबसे पहला सवाल तो यही होगा, सदन के अंदर फिलहाल जो कुछ चल रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से बातें रख रहे हैं, उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम लोग मुख्यमंत्री जी को बहुत सम्मान कर रहे थे। हाँ। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी एक्ट कर रहे हैं, आप देखिए कि महिलाओं पर किस तरह से उन्होंने टिप्पणी की। और आज इस बिहार के हम समझते हैं कि दलितों के सबसे सीनियर नेता हैं। हाँ। और अपने संघर्ष से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक गए हैं और पढ़े लिखे भी व्यक्ति हैं, उस व्यक्ति को आप तुम तड़ाम करके बात कर रहे हैं। तो ये कहाँ का संस्कार है? मुख्यमंत्री का संस्कार नहीं हो सकता। एक ऐसे व्यक्ति का संस्कार नहीं हो सकता जो व्यक्ति कहता है कि हमने इसको बनाया। बनाने वाला कभी किसी को नहीं कहता कि हमने बनाया। तो ये जीतन राम मांझी का अपमान नहीं है। हम समझते हैं पूरे अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीब, पिछड़ा और अल्पसंख्यक जितने लोग हैं जिनकी आवाज़ हम बुलंद करते हैं, ये उनका अपमान है। और माननीय नीतीश कुमार जी को तो हम नसीहत क्या देंगे, हम तो समझते थे कि इनको लोग प्रेशर कर रहा है, लेकिन इनके आज के एक्ट से लगता है कि कहीं न कहीं इनका मानसिक संतुलन खो गया है। ये अपने आपे में नहीं है और इस तरह के बयान दे रहे हैं। कोई व्यक्ति संवैधानिक मर्यादाओं को कैसे उल्लंघन कर सकता है? जब कोई व्यक्ति को मौका मिला है बोलने का, अपनी बात को रख रहा है, उस बात में बीच में उठ करके तुम तड़ाम करना और इस तरह की भाषा का मर्यादा जो उन्होंने दिखाया है, ये दिखाता है कि संस्कार मुख्यमंत्री का नहीं है। ऐसे लोगों को गद्दी पर बैठना नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से महामहिम से मांग करता हूं कि अगर एक दिन भी ये ज़्यादा रहेंगे तो निश्चित तौर बिहार के लोगों का बहुत बुरा होने वाला है। इसलिए इनको बर्खास्त करें, इनके बर्खास्ती की अनुशंसा केंद्र सरकार को करें। संतोष सुमन जी, जिस तरीके से ज्ञान पर सवाल उठाया है, उन्होंने कहा कि मैं ही मूर्ख था, आपको मुख्यमंत्री मैंने बना दिया। तो जितना मांझी के ज्ञान पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिख रहे थे, उसे किस रूप में देख रहे हैं? एक वरिष्ठ नेता हैं। मैंने तो कहा ना कि अनुसूचित जाति में सबसे सीनियर लीडर में एक हैं। अभी जो प्रेजेंट विधानसभा है उसमें सबसे लंबा कार्यकाल भी इनका है। और जीतन राम मांझी संघर्ष से पढ़े लिखे हैं। जीतन राम मांझी ऐसे नहीं है कि कोई बहुत पैसे वाले के बेटा थे, एक बंधुआ मजदूर के बेटा थे। और संघर्ष करके कैसे ग्रेजुएशन किया होगा और अपनी यात्रा को कैसे बढ़ाया होगा, वो संघर्षशील व्यक्तियों कहते हैं कि मूर्ख है। और आप सबसे बड़े ज्ञानी हैं। तो जो इस धरती पर अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी समझता है, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होता है। और हम समझते हैं कि बिहार का भविष्य अब उन जैसे लोगों के हाथों में सुरक्षित नहीं है। तत्काल महामहिम को उनको बर्खास्त करना। कुछ भी समझते नहीं, कुछ भी बोलने लगते हैं मांझी जी। अगर उनको समझ में आती थी कुछ भी, तो संवैधानिक मर्यादाओं का तो उनको पालन करना चाहिए। जब एक व्यक्ति को मौका मिला है आसन से बोलने के लिए, तो उनको नहीं बोलना चाहिए, बाद में बोलना चाहिए। तो समझदारी किस में है, ये तो सब लोग देख रहा था, पूरा सदन देखा है। पूरा सदन के साथ साथ पूरा देश और पूरा बिहार के राज्य के निवासी देखे हैं। और सबको देखे हैं किस तरह से उन्होंने अत्याचार किया है, किस तरह से बदनाम किया है, किस तरह से बेइज्जत किया है यहाँ के एक गरीब परिवार के बेटा को, जीतन राम मांझी को, जो जन जन के नेता हैं और सब गरीब उनको प्यार करते हैं। और उनको बदनाम करने का और उनको बेइज्जत करने का इन्होंने काम किया है। तो हम समझते हैं नीतीश कुमार के हाथों में राज सुरक्षित नहीं। जब पिता को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तू तड़ा कर रहे थे, आप ही एक पुत्र हैं और पुत्र के भी जज्बात होते हैं। जब उनके पिता पर सवाल उठ रहा हो, तू तड़ा किए जा रहा हो, बदतमीजी की जा रही हो, जब हो रहा था, आपने उन तस्वीरों को देखा संतोष सुमन? निश्चित तौर पर बुरा लगा। अब बुरा ऐसे व्यक्ति से लगा जिस व्यक्ति के हम लोग सम्मान करते थे। और किसी को भी तुम तड़ाम, पिता है, अगर कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं और कोई भी लोगों को अगर कोई कहता है तो निश्चित तौर पर इस सम्मान के साथ ठेस पहुंचती है। और हम लोग को सम्मान के साथ ठेस पहुंचा है। और हम लोग इसके पूरी तरह से आंदोलन करेंगे और आने वाला समय में जनता के बीच में भी जाएंगे, जनता के बीच में ये बात रखेंगे कि आज देखो एक इतने सीनियर लीडर को मुख्यमंत्री, जो आज मुख्यमंत्री हैं, जो अपने को मुख्यमंत्री और विकास पुरुष कहते हैं, वो बेइज्जत कर सकता है। तो
तो तुम्हारा भविष्य कहाँ है। उन गरीबों को जो उनके तरफ थोड़ी सी भी आस रखते हैं उनको हम कहेंगे कि देखो तुम्हारा भविष्य कहाँ है। और हम समझते हैं जब तक एक मुख्यमंत्री रहेंगे इसी तरह से गरीब बेइज्जत होता रहेगा। हम लोग जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि ऐसे मुख्यमंत्री को हम एक लोग आखिरी सवाल, आपने लाइव सिटीज़ के ही इंटरव्यू में और हमारे साथ बातचीत में ही आपने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप आदर्श मानते हैं। आज जो घटित हुआ है सदन के अंदर, क्या उसके बाद भी आदर्श मान रहे हैं? देखिए, ऐसे व्यक्ति को हम आदर्श मानते थे जो व्यक्ति बिहार को जंगल राज से निकाला था। लेकिन जो व्यक्ति इस तरह से कुंठित हो चुका है, जो व्यक्ति इस तरह से अपना बैलेंस खो दिया है, ये व्यक्ति आदर्श के लायक नहीं है। ये व्यक्ति तो पागल की श्रेणी में आते हैं। ऐसे व्यक्ति का स्थान कहीं दूसरे जगह है, उस सदन में स्थान नहीं है। तो आपने सुना संतोष सुमन जी को, देखिए गुस्सा फूटा है। और गुस्सा क्यों ना फूटे, एक पिता को सदन के अंदर जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बातें कही, और जीतनराम मांझी बाहर निकलकर जिस तरीके से उदास चेहरा, मायूस चेहरा, आंखें नम, और वो तमाम तस्वीरें देखने के बाद जीतनराम मांझी ने जो बातें कही, उसके बाद संतोष सुमन ने क्या कुछ कहा आपने सुना है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।